राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण करने वाला कानून होगा। जी हां, विधानसभा में सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक पेश किया है, जिस पर चर्चा होने के बाद उम्मीद है कि वो जल्द ही पास होगा। इससे कोचिंग संस्थानों की मनमर्जी पर लगाम लगेगी। छात्रों की आत्महत्या जैसे केस रोकने के लिए नियम बनेंगे। इस बिल में व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी संस्थान नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2024 को कोचिंग संस्थान के लिए गाइडलाइन जारी की थी। देखिए राजस्थान फर्स्ट के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में संचालित होने वाली कोचिंग संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण हो, इसको लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार विधानसभा में विधेयक लेके आई है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन 2025, इससे इस पर चर्चा होगी। एक विधेयक पर चर्चा होने के बाद कानून बनेगा और कानून जो है वो प्रदेश में संचालित होने वाली जो कोचिंग संस्थान है उन पर नियंत्रण का काम करेगा। साथ ही आत्महत्याओं जैसे प्रकरणों पर रोक लगाने का भी एक प्रयास राजस्थान सरकार का होगा। नियमों का अगर कोई उल्लंघन करेगा कुछ कोचिंग संस्थान तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। इस तरह का प्रावधान जो है इस विधेयक में रखा गया है। याद हो कि 16 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार भी एक गाइडलाइन कोचिंग संस्थानों को लेकर लाई थी और उसी तरह का ये एक विधेयक लाया गया है जिसमें ये तय किया जाएगा कि जो कोचिंग संस्थानों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें उनकी जो भी ग्रीवेंस होगी वो उसका समाधान होगा। एक प्राधिकरण बनेगा जिसका अध्यक्ष जो है वो उच्च शिक्षा का प्रधान सचिव होगा। तमाम जो सचिव है, अन्य कई विभाग है जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो भी इस प्राधिकरण में होंगे। जिला स्तर पर जिला समितियां बनेगी जो कोचिंग संस्थानों पर और कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर उन पर मॉनिटरिंग करेगी। अगर कोई कोचिंग संस्थान जो है वो नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसको लेकर भी सजा का प्रावधान भी है। पहली बार उल्लंघन करने पर 20,000 रुपए का प्रावधान रखा गया जुर्माने के रूप में। सेकंड बार अगर उल्लंघन कोचिंग संस्थान की तरफ से किया जाता है तो उसमें 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। थर्ड बार में उसके रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल किया जा सकता है। और रजिस्ट्रेशन करवाना इस बार राजस्थान में जो भी कोचिंग संस्थान होंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही वो अपने कोचिंग संस्थान को चला सकते हैं। इस तरह के नियम कायदे इस विधेयक में रखे गए हैं और इसके पारित होने का इंतजार किया जा रहा है। पास होने के बाद एक कानून होगा। देश में राजस्थान ऐसा राज्य बनेगा जहां पर कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने, उन पर नियंत्रण कसने को लेकर एक कानून बनाया जा रहा है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश में जो कोटा को ले बात है, कोटा में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, यहाँ पर तमाम देश भर से बच्चे जो है वो कोचिंग लेने के लिए यहाँ आते हैं। कई तरह के मामले जो है पिछले सालों देखने को मिले हैं। कई आत्महत्याओं के को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी किए, उसको लेकर कितना नियंत्रण कोचिंग संस्थानों पे रहा या जो हॉस्टल संचालक रहे उन पे रहा। तो अब सरकार जो है तमाम जो कोचिंग संस्थान है उन पर मन मर्जी उनकी जो होती थी उस पर नियंत्रण करने के लिए इस तरह का विधेयक लेके आई है जिसमें कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं। अब कोई भी कोचिंग अगर शुरू होगा तो उसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसका जो बिल्डिंग का जो परिसर है उसका माप भी देना होगा। कोचिंग में क्लास कितने घंटे चलेगी, 5 घंटे का प्रावधान इसमें रखा गया है। जो तीज त्योहार आते हैं, अवकाश का जो समय होता है वो बच्चों को देना होगा। शिकायत की एक अलग ही समिति बनेगी जिला स्तर पर, उसका पूरा मॉनिटरिंग जो है वो कोचिंग संस्थानों पे होगा। कह सकते हैं कि जो भी ग्रीवेंस जो बच्चों की होगी कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वालों की, वो उस पर नियंत्रण जो समाधान होगा बच्चों की शिकायतों का वो एक जिला समिति भी करेगी। लेकिन एक प्राधिकरण का भी इस पे प्रावधान रखा गया है जो स्टेट लेवल पे होगी, जो सुनवाई बच्चों की भी करेगी। साथ ही जो कोचिंग संस्थान है जो उल्लंघन करते पाए गए हैं जिसमें 3 कंडीशन रखी गई है। पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर कानून जो बनेगा उसका नियमन का उल्लंघन करने पर 20,000 का जुर्माना होगा। सेकंड में 50,000 का जुर्माना रखा गया। तीसरी बार उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन भी कोचिंग संस्थानों का रद्द हो सकता है। लेकिन प्राधिकरण में एक सुनवाई का मौका जो है वो कोचिंग संस्थानों को मिलेगा। इस तरह का प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है। लेकिन एक धड़ा जो है राजस्थान के हाड़ौती संभाग कोचिंग समिति जो है यहाँ की, उसने इस विधेयक को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है
और कहा गया है कि वो छोटे कोचिंग संस्थान हैं, इस तरह के कानून जो नियमों में उन्हें बांधा जा रहा है वो गलत साबित होगा। बड़े कोचिंग संस्थानों के लिए ये विधेयक ठीक हो सकता है, लेकिन उनके पास इतना सिस्टम नहीं है जिसको वो फॉलो कर सकते हैं। नियम कायदे अगर बनाने हैं सरकार को तो वो स्लैब के अंदर बनाए, ताकि बड़े संस्थान भी उनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं उसके तहत उनका स्लैब हो, जो छोटे कोचिंग संस्थान हैं उनका स्लैब अलग, उनका दायरा अलग हो। तो कह सकते हैं कि कोचिंग पर पूरी जो मनमर्जी कोचिंग संस्थानों की होती थी, कई आरोप कोचिंग संस्थानों पे लगते थे, संचालकों पे लगते थे। बच्चों को जो एक इसमें ये विधेयक में ये भी प्रावधान रखा गया है, अगर कोई बच्चा है वो कोचिंग में दाखिला लेता है तो उसे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। इसको बाहर रखा गया है। 16 साल की उम्र के जो दायरा गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की थी उसको भी बाहर कर दिया है। हालांकि इससे एक राहत कोचिंग संस्थाओं को जरूर मिली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चे कोचिंग में दाखिला लेते थे वो अपनी फीस जमा करा देते थे, बीच में उन्हें पढ़ाई समझ में नहीं आती थी या वो यहाँ के माहौल में ढल नहीं पाते थे, तो बच्चे जब उन्हें फीस रिफंड के लिए कहा करते तो कई विवाद होते थे। लेकिन अब इसमें ये रखा गया है कि इस विधेयक में ये प्रावधान रखा गया है कि बच्चा जब छोड़ना चाहे कोचिंग वो तब छोड़ सकता है। अनुपात के मुताबिक कितना समय वो पढ़ा है उसके अनुपात के मुताबिक उसकी फीस रिफंड की जा सकती है। ऐसे ही हॉस्टल संचालकों पे भी इस पे ये नियम लागू होंगे। साथ ही सिक्योरिटी का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है इस विधेयक में, तो कह सकते हैं कि जो छात्र हैं कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले उन्हें बड़ी राहत इस विधेयक से मिलेगी। विधानसभा में राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किए गए विधेयक में कई तरह के प्रावधान ये भी हैं कि जो कोचिंग में जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो सभी को अवकाश जो है वो दिया जाए। और वो इसमें विधेयक में प्रावधान रखा गया है कि जो टीचर्स हैं, ट्यूटर्स जो हैं उन्हें अवकाश मिलेगा। जो बच्चे हैं वो जो तीज त्योहार आते हैं उन पर अपने परिजनों के साथ उनको मना सके। साथ ही जो जिला स्तर पे समिति बनेगी, जिस तरह से प्रदेश स्तर पे एक प्राधिकरण होगा, उसी तरह बच्चों की शिकायतें को सुनने के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर चलेगा। जिला समिति होगी जिसमें कोचिंग संस्थानों में वो जाकर वहाँ का विजिट कर सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है। साथ ही इसमें ये भी प्रावधान रखा गया है कोचिंग संस्थान वो हायर एजुकेशन जिसकी टीचर्स की होगी, कोई ऐसा टीचर्स नहीं होगा जिसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण हो या फिर उसकी जो एबिलिटी है वो कम हो और वो कोचिंग संस्थान में पढ़ाता हो, ऐसा नहीं चल पाएगा। कोचिंग में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो उन्हें फीस का पूरा बताया जाएगा, जो उनके कैटलॉग होगा। साथ ही उसमें ये पाठ्यक्रम को लेकर कितने समय में कोर्स पूरा होगा, भ्रामक जो प्रचार सामग्री है या भ्रामक विज्ञापन है, जैसे गारंटी लेने वाले की अगर उनके यहाँ कोई पढ़ता है तो वो पास करने की गारंटी या अच्छे अंक लाने की गारंटी कोई विज्ञापनों में इस तरह का नहीं दे पाएगा। तो इस तरह के प्रावधान जो हैं वो कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण करने के लिए विधेयक में प्रावधान रखे गए हैं। और सरकार की कोशिश ये रहेगी अगर ये कानून बने तो वो पूरा इम्प्लीमेंट हो। जो कोचिंग संस्थान है अब तक जिनके लिए ये आरोप लगते आए हैं कि वो मनमर्जी करते हैं, उन पर पूरी तरह से लगाम लग सके। कोटा से राजस्थान फर्स्ट के लिए अर्जुन अरविंद। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।